हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो ये देखिए, मेरे हाथ में कुछ फ्लावर हैं और ये मैंने बहुत ही संभाल कर रखे थे क्योंकि मैं इनका प्रयोग दीपावली पर करती हूँ। ये कुछ लाइट हैं और ये कुछ मैं मंदिर का सामान लेकर आई थी। तो देखिए, बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा ये सामान है। इसे हम अपने मंदिर पर लगाएंगे। और कुछ मैं कान्हा जी की ड्रेस लेकर आई थी, प्यारी प्यारी सी। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ। तो आपने कभी गौर किया है कि कुछ महिलाएं इतनी स्मार्ट कैसे होती हैं, जो अपने सारे फैसले खुद लेती हैं? उन्हें चुनौती देना भी मुश्किल हो जाता है, चाहे घर की कोई छोटी सी बात की हो या ऑफिस की कोई जटिल स्थिति हो या अपने रिश्तों में मुश्किल फैसलों में हमेशा ठंडे दिमाग से सोचती हैं और सही कदम उठाती हैं। आप सोच रहे होंगे ये सारी चीज़ें क्या जन्म से या किस्मत से आती हैं? बिल्कुल नहीं। यह उनकी छोटी-छोटी आदतों से, रोज़ाना के सोचने से, समझने के तरीके और मानसिक तैयारी का नतीजा होता है। आज मैं आपको कुछ ऐसी अच्छी आदतें बताने वाली हूँ जिससे कि आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी। जो मैं खुद अपना रही हूँ वही सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि सबसे लास्ट वाली जो आदत है वो आपकी लाइफ को एकदम बदल देगी। आप सोचिए कि आपकी कौन-सी आदत आपके लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है? आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, स्मार्ट हाउसवाइफ़ की बहुत सारी आदतें होती हैं, वो खुद भी नहीं पहचान पाती है कि जो उसकी ये ख़ास आदत है, उससे ही वह स्मार्ट और बहुत ही बुद्धिमान बनती है। यह छोटी-छोटी आदतें जो हर बुद्धिमान महिलाओं को अलग बनाती हैं। पहली आदत है खामोशी में ताकत को पहचानना। यह पहली आदत हर बुद्धिमान महिला में होती है और हम अक्सर सोचते हैं कि स्मार्ट होने के लिए यह बात अपनी राय देना, हर चर्चा में हिस्सा लेना या परिस्थिति में बोलना ज़रूरी है। लेकिन असली समझदारी इसके बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल उल्टी है। आपको कोई भी परिस्थिति में बिल्कुल भी नहीं बोलना है, शांत रहना है। शांत रहने वाला हमेशा समझदार होता है। कभी-कभी हम अपना ऊर्जा और टाइम दोनों बर्बाद कर देते हैं। बुद्धिमान महिलाएं जानती हैं कि हर बात में बोलना ज़रूरी नहीं होता। वह समझदारी दिखाती हैं कब बोलना है और कब सुनना है। यही समय होता है सही बोलने का और सुनने का। उसकी ताकत होती है और ये सिर्फ दूसरों को प्रभावित करने के लिए ही नहीं, अपने फैसलों और अपनी सोच को क्लियर करने के लिए भी ज़रूरी है। जब आप शांत बैठकर सुनती हैं तो आप ना सिर्फ सामने वाले की बात को सही तरीके से समझ पाती हैं, बल्कि आप अपने इमोशन और अपने रिएक्शन को भी कंट्रोल कर पाती हैं। इसी वजह से आपकी बातचीत में जो शब्द निकलते हैं बहुत ही इफ़ेक्टफुल होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है हमारे साथ, हम अपनी बात तुरंत बोल देते हैं और फिर बाद में पछताते हैं कि हमने ये ऐसे क्यों बोला, ये सही समय नहीं था, हमें इतनी जल्दी रिएक्शन नहीं देना चाहिए था। फिर हम बाद में पछताते रहते हैं। इसलिए हमें पहले खामोश रहना है, खामोश रह के उसकी बात को सुनना है, फिर उसके बाद अपनी बात को रखना है। तो देखिए, रिसर्च भी यही बताती है, जो लोग पहले सुनते हैं और फिर बाद में बोलते हैं, उनके निर्णय 73% ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। दूसरी अच्छी आदत है अपनी गलतियों से सीखना। हर बुद्धिमान महिला जानती है कि गलती होना इंसानी है, लेकिन उसे अपने ऊपर हावी होने देना खुद को कमज़ोर बनाता है। गलती करने के बाद पछताना और दुखी रहना किसी भी तरह से मदद नहीं करता है। वह गलती को समझती है, उससे ही चीज़ों को सीखती है, फिर उसे पीछे छोड़ देती है। वह अपनी एनर्जी उस गलती को याद करने में नहीं, बल्कि उसे आगे बढ़ने और खुद को सुधारने में लगाती है। तीसरी आदत है सीमाएं बनाना और उन्हें बनाए रखना। अक्सर हम सोचते हैं अगर हम हर किसी की खुशी के लिए हाँ कहें तो लोग हमें पसंद करेंगे। दोस्त, परिवार या पति या सहकर्मी सबकी मांगों और उम्मीदों को पूरा करना हमारी आदत बन जाती है। लेकिन
सच यह है कि हर बार हम कहकर हम खुद को ही पीछे छोड़ देते हैं। हम अपनी एनर्जी, अपना टाइम और हमारा खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट कम होने लगता है। बुद्धिमान महिलाएं जानती हैं हर किसी को खुश करना ज़रूरी नहीं है। वह जानती है कि कभी न कभी ना कहना ज़रूरी है, ना सिर्फ किसी के लिए बल्कि अपने लिए भी। मान लीजिए घर पर मेहमान आ रहे हैं और आपको पता है कि थकान के बाद भी आप खाना बनाकर सभी को खुश करना चाहती हैं। अगर आप बिना सोचे हाँ कह दोगी तो खुद थक जाओगी और खुशी का मज़ा भी नहीं आएगा। वही अगर आप समझदारी से और सीमा तय कर कर कहेंगी तो आपको हल्का फील होगा। आज मैं खाना परोस रही हूँ, मुझे कुछ समय अपने लिए चाहिए, तो आप भी थकी नहीं होंगी और रिश्ते भी नहीं टूटेंगे। सीमाएं रखना ईगो दिखाना या सेल्फिश होना नहीं होता है। इसका मतलब है कि आप भी अपनी वैल्यू जानती हैं और अपने लिए टाइम, स्पेस और एनर्जी का सम्मान करती हैं। ऐसे रिश्ते में लोग आपको अपनी सीमाओं के साथ भी रेस्पेक्ट देंगे। और यही मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।